मच्छर, खटमल, पिस्सू, बीटल्स, कैटफ्लाइज, लाखों कीड़े सबसे स्वादिष्ट डेजर्ट पर दावत का इंतजार नहीं करते, यानी आप। खासकर अगर बाहर गर्मी है और आपको थोड़ा पसीना आता है। अच्छी खबर यह है कि बहुत से कीड़े आपको खाना नहीं चाहते। ये अनुमान है कि दुनिया में कीड़ों की लगभग 1 करोड़ स्पीशीज हैं और उनमें से केवल 14,000 आपके महत्वपूर्ण तरल पदार्थ से भोजन हासिल करती हैं। इस ग्रुप में से कुछ 100 कीड़े रेगुलर तरीके से लोगों को काटते हैं। ठीक है, मान लिया ये अभी भी बहुत ज्यादा है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। पुराने टाइम में कीड़े खाने के लिए बड़े जानवरों पर हमला करने की हिम्मत नहीं करते थे। उन्होंने 200 से 6.5 करोड़ साल पहले खून से भोजन लेने की महारत हासिल की थी। इसकी और कई थ्योरीज हैं कि ऐसा क्यों हुआ। किसी उड़ने वाले डायनासोर या एक विशाल प्राचीन पक्षी के घोंसले में रहने वाले छोटे बीटल्स और कीड़ों की कल्पना करें। वे पक्षियों के बहते मल, सड़ी घास, पत्ते या मशरूम खाते हैं। फिर उनकी मेज पर स्किन का एक टुकड़ा या किसी जानवर का पंख गिर जाता है। कीड़े इसका स्वाद लेते हैं और वे इसे पसंद करते हैं। फिर एक डायनासोर आता है और बीटल एक जानी पहचानी गंध महसूस करते हैं। वो इसकी स्किन पर चढ़ते हैं और इसे काटते हैं, या वो गलती से किसी पक्षी के खुले घाव पर गिर जाते हैं और इसका स्वाद चख लेते हैं। कीड़ों के लिए ये अब तक की सबसे स्वादिष्ट चीज होगी। हाँ, मैं मानता हूँ इसको लेकर काफी सवाल पैदा होते हैं। अब दूसरे कीड़ों में एक लंबी पतली फीडिंग ट्यूब होती है जिसे प्रोबोसिस कहा जाता है। वे इसका इस्तेमाल पौधों के रस को निकालने या दूसरे छोटे कीड़ों को खाने के लिए करते हैं। वैसे अब इनमें से एक बीटल एक घायल मैमल पर बैठता है और गलती से उसे काट लेता है। बीटल के शरीर में पहले से ही सही एंजाइम होता है जो खून को बचाने की ताकत रखता है, तो उसी क्षण में बीटल उस लाल अमृत के अलावा और कुछ नहीं खाना चाहता है। बीटल अपनी संतान को जन्म देता है और ये रक्त पर जीवित रहने के खास हुनर की अगली पीढ़ी में पढ़ाता है। कल्पना कीजिए कि आप जीवन भर घास और पत्ते खाते रहे और फिर आप कुछ केले का मीठा हलवा आजमाते हैं। अब आप अच्छी पुरानी घास खाने के लिए वापस नहीं जाना चाहोगे, आप हमेशा मिठाई चाहोगे। ताकतवर खून का स्वाद चखने पर कीड़ों को भी ऐसा ही महसूस होता था। अरे वाह। एक सबसे अच्छी थ्योरी का कहना है कि कीड़ों में खून की प्यास माइक्रोब्स के कारण होती है। बीटल्स के लिए खून एक आइडियल फूड नहीं है। इसमें उनके लिए काफी विटामिन या न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, इसलिए उन्हें उनकी आंतों के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक पूरा इकोसिस्टम बनाना पड़ता है। ये बैक्टीरिया खून की मदद से कुछ आवश्यक विटामिनों का सिंथेसाइज कर सकते हैं। अगर वो उस लाल तरल पदार्थ को खाना बंद कर देते हैं तो ये बैक्टीरिया जिंदा ही नहीं रहेंगे, और जब ये बैक्टीरिया गायब हो जाते हैं तो कीड़ों को डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम होती है। इसको लेकर कोई सटीक वजह गिनाना नामुमकिन है, क्योंकि पौधे से मिलने वाले भोजन से पशु से मिलने वाले भोजन में परिवर्तन बहुत पहले हुआ था। तब से इनके विकास ने खून निकालने के कई तरीके बना डाले। खून पर जिंदा रहने वाली सबसे फेमस स्पीशीज बेशक मच्छर हैं। सिर्फ मादा मच्छरों को अंडे पैदा करने के लिए खून की जरूरत होती है। जब मच्छर उड़ते हैं तो वो हवा में गर्मी, कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड महसूस करते हैं। ये गंध मच्छरों को अट्रैक्ट करती है। फिर वो अपने खाने के सोर्स, एक जानवर या इंसान की ओर उड़ते हुए पहुंच जाते हैं। फिर मच्छर अपने शिकार पर उतरता है और अपनी प्रोबोसिस को स्किन में घुसा देता है। साथ ही ये क्लॉटिंग को रोकने के लिए सलाइवा भी छोड़ता है। काटने के बाद आपको जो स्किन पर अजीब सी फीलिंग होती है वो मच्छर की सलाइवा से आपकी बॉडी की एलर्जी का रिएक्शन होता है। फिर मादा अंडे देती है और लार्वा को ठहरे हुए पानी में छोड़ देती है। ये एक तालाब, कोई नाला या बाहरी पूल हो सकता है। छोटे मच्छर पानी में ऑर्गेनिक पदार्थों को खाते हैं, फिर बड़े होकर अपना पहला शिकार करते हैं। काली मक्खियां भी खून चूसती हैं, लेकिन वो इसे मच्छरों की तरह सावधानी से नहीं करती हैं। मादा काली मक्खी शिकार पर उतरती है, त्वचा को काटने के लिए अपने नुकीले जबड़ों का उपयोग करती है और अपना लंच कर लेती है। किस्मत से वो लोगों को ज्यादा परेशान नहीं करती। उनका मेन टारगेट जो होता है ना, वो पालतू और जंगली जानवर होते हैं। घोड़े और हिरन पर बैठने वाली मक्खियां इंसान के असली दुश्मन हैं। इनका डंक काफी दर्दनाक होता है। साधारण मक्खियां जो सड़क पर और हमारे घरों के अंदर होती है वो बहुत परेशान करती है और आपको काटे बिना भी आपकी त्वचा पर अपनी दावत कर सकती हैं। उन्हें आपसे जो कुछ भी चाहिए वो सतह पर है। आपके शरीर से पसीना, प्रोटीन, कार्ब, सॉल्ट, चीनी और दूसरे केमिकल्स निकलते हैं जिन्हें मक्खी अपने प्रोबोसिस से इकट्ठा करती है। वैसे पक्के तौर पर ये शायद ही समझती है कि आप एक जिंदा इंसान हैं और इसके साथ अपना भोजन शेयर नहीं करना चाहते, इसलिए मक्खी आपसे बिल्कुल भी नहीं डरती।
अच्छा, आपने शायद गौर किया होगा कि कुछ लोगों को कीड़ों ने दूसरों के कंपैरिजन में ज्यादा बार काटा है। आप पार्क में टहलने जाते हो और वहां पर पूरी तरह से छा जाते हैं, लेकिन आपके बगल में चलने वाले आपके फ्रेंड को कुछ भी महसूस नहीं होगा। बस इसका मतलब है कि आप एक स्वीटी हैं। वैज्ञानिकों का मानना था कि कुछ लोगों को काटे जाने पर वास्तव में इसका एहसास नहीं होता है। उनके शरीर में मच्छर को सलाइवा को लेकर इतना तेज रिएक्शन नहीं होता, लेकिन हाल ही के अध्ययनों से पता चला है कि काटने की संख्या जेनेटिक्स और कई दूसरे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। लगभग 10-20% लोग शिकारी कीड़ों को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। वो कितने किस्मत वाले या बदकिस्मत हैं। सही शिकार चुनने के लिए मच्छर कई तरह के सेंसर्स का इस्तेमाल करते हैं। उनके पास कार्बन डाइऑक्साइड और ह्यूमिडिटी सेंसर है। वो इंसानों द्वारा छोड़े गए सैकड़ों अलग अलग केमिकल्स की गंध को भी पहचान सकते हैं। अलग तरह के मच्छरों के लिए हर एक गंध का एक खास मतलब होता है। गंध की हजारों बारीकियां और रंग हैं जो कुछ मच्छरों को अट्रैक्ट कर सकते हैं और दूसरों को दूर भगा सकते हैं। जो मच्छर ज्यादा हमलावर होते हैं वो ऐसी चीजों को पसंद करते हैं जिन्हें सामान्य मच्छर सूंघ भी नहीं सकते। कुछ मच्छर आपके पैरों को काटते हैं तो दूसरे आपकी गर्दन के हिस्सों को पसंद करते हैं। आप जो भोजन और ड्रिंक लेते हैं वो भी इसमें खास रोल निभाते हैं। वो आपकी स्किन की गंध को बदल देते हैं। स्किन की मोटाई, निकलने वाली गर्मी की मात्रा, रंगों के शेड और आपका खून का टाइप, ये सभी कीड़ों के लिए मायने रखते हैं। लेकिन कुछ ऐसा है जो लगभग सभी कीड़ों को पसंद आता है, वो है पसीने की गंध। आप जितने गंदे हैं आप उनके लिए उतने ही आकर्षक हैं। पसीने की गंदी गंध आपकी स्किन पर जमा लाखों बैक्टीरिया से तैयार होती है। वे मच्छरों को अपनी तरफ खींचते हैं। कुछ स्पीशीज को ताज़ा पसीना पसंद होता है, वहीं एक दूसरी स्पीशीज को गंदी गंध के साथ बासी पसीना पसंद आता है। लेकिन अगर आप साफ सुथरे हैं तो आप ज्यादातर छोटे उड़ने वाले राक्षसों को दिखाई नहीं देंगे। गंध आपके जेनेटिक फीचर्स पर भी डिपेंड करती है। आपके डीएनए का स्ट्रक्चर आपके द्वारा छोड़ी जाने वाली गंध पर सीधे असर करता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि मच्छरों के टेस्ट की बात करें तो कुछ लोग ज्यादा स्वीट होते हैं। लेकिन मच्छर का काटना असल में फायर एंट्स की तुलना में कुछ भी नहीं है। जब ये आपकी स्किन पर काटती है तो ऐसा लगता है इसमें आग लग गई है। जिन लोगों को एलर्जी होती है उनके लिए चींटियां खास तौर से खतरनाक होती हैं। बस कैटरपिलर एक सुंदर शातिर जीव है। आपको चोट पहुंचाने के लिए इसे आपको काटने की जरूरत नहीं है। ये कीड़ा, जिसे सदर्न फलालैन मौत के नाम से भी जाना जाता है, कई जहरीले कांटों को छुपाए हुए घने फर से कवर्ड होती है। इन स्पाइक्स की एक छोटी सी चुभन हो ही नहीं कि आपको तुरंत चिकित्सा सहायता की जरूरत पड़ सकती है। एशियन जायंट हॉर्नेट सबसे खतरनाक और दर्दनाक तरीके से काटने वाले कीड़ों में से एक है। एक हॉर्नेट किसी इंसान के अंगूठे के साइज का हो सकता है और इसका डंक असली सुई जैसा होता है। यह मधुमक्खी के आकार का लगभग 3 गुना हो सकता है। यह आक्रामक जीव कपड़ों में से और यहाँ तक कि मधुमक्खी पालने वालों के खास कपड़ों को भी काट सकते हैं। वो एक बड़े से झुंड में हमला करते हैं और किसी भी जानवर के लिए गंभीर संकट पैदा कर सकते हैं। इनसे लड़ने के लिए लोग मोटे सुरक्षात्मक सूट पहनते हैं जो स्पेस सूट की तरह दिखते हैं। लेकिन मुख्य खतरा यह है कि हॉर्नेट मधुमक्खियों के छत्ते पर हमला करते हैं और मधुमक्खियों की आबादी को बहुत तेजी से कम कर रहे हैं। इससे प्लैनेट पर बड़े पैमाने पर तबाही मच सकती है। हमारे प्लैनेट और इंसानों की मधुमक्खियों की जरूरत सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि वो शहद का उत्पादन करती हैं। मधुमक्खियां फूलों और पौधों को पॉलिनेट करती हैं। मधुमक्खियों के बिना दुनिया का लगभग 1/3 फूड प्रोडक्शन करना नामुमकिन हो जाएगा। गाय उस वनस्पति को खाती है जिससे मधुमक्खियां पॉलिनेट करती हैं। अगर सभी मधुमक्खियां गायब हो जाती हैं तो ये न केवल गायों की सेहत को बल्कि दूसरे सभी जानवरों की सेहत पर भी असर डालेगा। ऐसे में बहुत सारे फल और बेर अपना शानदार स्वाद खो देंगे अगर मधुमक्खियां उनसे रस निकालना बंद कर दें। हमें अपने प्लैनेट पर ज्यादा कॉटन पॉलिनेटर मधुमक्खियों की वजह से हासिल होती है। अगर मधुमक्खियां गायब हो गई तो जीन्स और दूसरे कपड़ों की कमी हो जाएगी। कई प्रोडक्ट्स का टेस्ट खराब हो जाएगा और भोजन अपने उपयोगी गुणों को खो देगा। हमारे प्लैनेट से हर तरह के फूल गायब हो जाएंगे। मधुमक्खियों के बिना इंसानों के लिए असल में काफी मुश्किल समय होगा। ये एक आपदा होगी। इसीलिए ये एक और कारण है कि जायंट हॉर्नेट इतने खतरनाक क्यों होते हैं। और अगर आप मुझसे पूछें तो उन्हें जाना ही होगा।